वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम साथियों 30 को फाइनली आपका डेट निर्धारित हो चुका है कि आपका एग्जाम होने वाला है। कम समय बचे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। प्रैक्टिस सेट डेली इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की चर्चा करेंगे। 4 से 5 वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्यूटर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे उसमें कवर कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जितनी भी जानकारियां होती है उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर जो है एक आणविक यानी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो गणितीय गणना एवं तार्किक तुलना करने में हमारी मदद करता है। इसे हम आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो दिए गए आंकड़ों के साथ साथ प्रक्रिया कर अर्थपूर्ण सूचनाएं हमें प्रदान करे, उसी को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। आपको बता दें कि कंप्यूटर जो होता है वो अपने कार्य को 3 चरणों में पूरा करता है। सबसे पहले जो है वो इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद हमें आउटपुट देता है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर जो है कितने चरण में अपने कार्य को पूरा करता है। 3 चरण में कंप्यूटर अपने कार्य को पूरा करता है। बात करें अब हम लोग कंप्यूटर के विकास के बारे में। इसी से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के द्वारा हो या किसी के द्वारा भी अगर एग्जाम होता है तो इस जो आपको 5 पीढ़ी है इनसे संबंधित तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो निर्वात ट्यूब पे आधारित था। पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो किस पे आधारित था, तो याद रखना है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। 1942 से 55 के बीच में जो है इसका प्रचलन देखा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का किस पे आधारित था? वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था। बात करें दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में तो दूसरा पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ये ट्रांजिस्टर पर आधारित था। 1956 से 64 के बीच इसका जो है प्रचलन देखा जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रचलन के दौरान ही कंप्यूटर की 2 महत्वपूर्ण भाषा कोबोल और फोर्ट्रान का विकास हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कोबोल और फोर्ट्रान है क्या। बात करें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो आईसी इंटीग्रेटेड चिप पे आधारित थे। 1965 से लेकर 1975 के बीच इसका प्रचलन देखने को मिलता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। 1976 से लेकर 89 तक जो है इनका प्रचलन देखने को मिलता है। और इसी पीढ़ी के दौरान जो है GUI विकसित किया गया था। एसएससी CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस का जो विकास है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान हुआ था, तो याद रखना है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान हुआ था। और माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। अगला जो है और वर्तमान में विद्यमान है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर, नोटबुक है, लैपटॉप है, इंटरनेट है। 1989 से लेकर अब तक जो है इसका प्रचलन देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। एग्जाम में पूछा गया है कि किस पीढ़ी का कंप्यूटर जो है AI पर आधारित है, याद रखना है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। साथियों जब कंप्यूटर का विकास हुआ था, जब प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आया था जो कि वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था, उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, जल्दी गर्म हो जाता था और सबसे कम जो है विश्वसनीयता उस कंप्यूटर में होती थी। उसके बाद दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया। जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई उसमें थोड़ा सा सुधार होते रहा और उनकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती चली गई। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर जो है पहले से थोड़े छोटे होने लगे, लेकिन दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर जो ट्रांजिस्टर पर आधारित थे उन्हें जो है AC रूम की आवश्यकता पड़ती थी। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद जो तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी इंटीग्रेटेड चिप पे आधारित थे, छोटे एवं दक्ष होते थे, उसमें कम ऊर्जा की खपत होती थी। इसके बाद चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर आया और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर के आकार पर विशेष ध्यान दिया गया। कंप्यूटर को कम से कम जो है आकार का बनाया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान कई गुना दक्ष बनाया गया। इसके बाद 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर आया। 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर आपको बताया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित था। तो ये 5 पीढ़ी से संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दे, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कंटेंट के लिए वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक और बेस्ट कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों कुछ की पॉइंट है जो कि आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बेसिक जानकारी है, बहुतों लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करने का जो श्रेय है वो चार्ल्स बेबेज के एक छात्र हैं एडा लवलेश, उनको जाता है। एक व्यक्ति हैं वान न्यूमैन, इन्हें जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है इन्हीं का माना जाता है। वान न्यूमैन का याद रखेंगे। आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है वो 1946 ईस्वी में की गई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई। इसके बाद आपको याद रखना है, भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो याद रखना है 1984 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत का पहला कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ का निर्माण किया गया था। नवंबर 1984 में भारत में नई कंप्यूटर नीति की भी घोषणा की गई थी। याद रखना है, पूछा जाएगा कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1984 में की गई थी। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1984 को बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगा और भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत जो डाकघर है वो नई दिल्ली का है। दो तथ्य याद रखिएगा, भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कहाँ लगा था, वो 16 अगस्त 1984 को बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगा था। और भारत का जो पहला कंप्यूटरकृत डाकघर है वो कौन सा है, वो नई दिल्ली का डाकघर है। इसके बाद आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो इनाइक था, जिसका जो निर्माण है वो एस्टर और मोचले के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कंप्यूटर की संरचना से संबंधित। कंप्यूटर की जो संरचना है उसे हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के बारे में बता दें कि सॉफ्टवेयर वैसा प्रोग्राम समूह है जिन्हें हम जो है छू नहीं सकते हैं, ना ही हम उसे महसूस कर सकते हैं। इसके द्वारा हम केवल आवश्यकता अनुसार कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे मुख्यतः 2 भागों में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको पता है कि 2 चीज़ों को लेकर हम लोग चलते हैं, एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो मुख्यतः चीज़ आते हैं वो आपको याद रखना है, MS विंडोज़ आते हैं, MS डॉस आते हैं, ये सब जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। और लैंग्वेज के अंतर्गत बेसिक लैंग्वेज है, लोगो लैंग्वेज है, ये सभी जो हैं लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पैकेज आपका आता है, जैसे MS वर्ड का पैकेज आ गया, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सभी जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में आपको टेली का सॉफ्टवेयर, किसी बैंकिंग का पर्सनल सॉफ्टवेयर, ये सभी जो हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करते हैं सॉफ्टवेयर से संबंधित तथ्यों को आप समझ गए होंगे। अगला जो आता है वो है साथियों हार्डवेयर। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर जो है कंप्यूटर की वह इकाई है जिसे हम जो है छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं हम लोग, इनपुट उपकरण, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट के अंतर्गत आपको पता है कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, आगे हम लोग देखेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 एग्जाम्पल बता देते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग उपकरण में CPU, मदरबोर्ड, स्विच बोर्ड, प्रोसेसर, मॉडेम, ये सभी जो हैं प्रोसेसिंग उपकरण है। आउटपुट उपकरण के अंतर्गत मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी जो है आउटपुट उपकरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चर्चा करते हैं कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में। एग्जाम में पूछा जाता है कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, तो पूरा लिस्ट दे दिए हैं। जॉयस्टिक, माउस, माइक, कैमरा, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ट्रैक बॉल, OMR, OCR, MICR, ये सभी जो हैं इनपुट डिवाइस है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। फिर से देख लेते हैं, जॉयस्टिक, माउस, माइक, कैमरा, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ट्रैक बॉल, OMR, OCR, MICR, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर, ईयरफोन, LED, आपको प्लोटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सभी जो हैं आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट इनपुट डिवाइस आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपको पता है कि जो आपको ये दिख रहा है ये डेस्कटॉप है, ये कीबोर्ड है, ये CPU है, इसके बाद जो है डिस्क ड्राइव है। CPU को हम लोग जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद डिस्क ड्राइव है, इसे हम लोग पेन ड्राइव, इसे हम लोग माउस कहते हैं, जिसमें राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद एक स्क्रॉल करने वाला आपको दिया रहता है। एक प्रिंटर है, ये स्पीकर है, ये सभी जो हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के।
आगे हम लोग देखते हैं लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित लैंग्वेज के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर के जो लैंग्वेज हैं वो 3 श्रेणी में इसे बांटा गया है। पहला जो श्रेणी है वो है मशीनी कूट भाषा, जिसे हम लोग जो है मशीन कोड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। दूसरा है असेंबली भाषा। तीसरा है आपका उच्च स्तरीय भाषा। इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मशीनरी कूट भाषा के बारे में आपको जो है डायरेक्ट बता रहे हैं कि मशीनी कूट भाषा जो है कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में आदेश देने के लिए 0 से 1 के जो है विभिन्न क्रमों में इसका प्रयोग किया जाता था, जिसे हम लोग मशीनरी कूट भाषा कहते थे। और असेंबली भाषा के बारे में आपको बता दें कि इसमें जो है एक याद करने के लायक एक कोड का प्रयोग किया जाता था, जैसे जिसे हम लोग जो है नेमोनिक कोड कहते थे। जैसे याद रखना है आपको कि सब्ट्रैक्ट के लिए हम लोग SUB का प्रयोग करते हैं, एडिशनल के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी जो है असेंबलिंग भाषा हुआ करते थे। और तीसरे नंबर पे आता है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर के जो है महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है। इसी के अंतर्गत हम लोग बहुत भाषाओं की चर्चा करते हैं, जिनके नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला आता है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान की बात करें तो फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बारे में आपको बताए थे कि फोर्ट्रान और कोबोल का जो विकास है वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान किया गया था। फोर्ट्रान का विकास 1957 में किया गया था। इसका जो विकास है वो IBM के JW बेकर्स द्वारा इसे विकसित किया गया था। और पहली जो है ये उच्च स्तरीय भाषा थी जिसका जो प्रयोग है वो गणितीय सूत्रों को हल करने में होता है। नाम क्या है इसका? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरा भाषा है कोबोल। कोबोल का जो फुल फॉर्म है, इसका साथियों सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखना है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1959 से 60 के बीच इसका विकास हुआ। दफ्तरों एवं वाणिज्यिक कार्यों में जो है ये काफ़ी ही उपयोगी माना जाता है कोबोल भाषा। इसके बाद तीसरा है बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 1964 में इसका विकास हुआ। शिक्षण संस्थानों एवं माइक्रो कंप्यूटर के लिए ये उपयोगी माना जाता है बेसिक भाषा। इसके बाद है एल्गोल। एल्गोल की बात करें तो एल्गोरिथम लैंग्वेज है। कठिन जो बीजगणितीय गणनाएं हैं उनको हल करने के लिए एल्गोल का प्रयोग किया जाता है, एल्गोल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इसके बाद आता है आपका APL एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1980 में इसका विकास हुआ। इसका भी प्रयोग गणितिक गणनाओं में प्रयोग होता है। एल्गोल का ही परिवर्तित रूप है आपका APL एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला जो लैंग्वेज है कंप्यूटर का वो है स्नोबॉल। स्नोबॉल का जो विकास है 1962 ईस्वी में हुआ। और इसके द्वारा जो है अन्य भाषाओं में संदेश शब्दावली बनाई जा सकती है। इसके बाद है प्रोलोग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। 1973 में इसका विकास हुआ था। आपको AI के कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी माना जाता है वो आपको प्रोलोग लैंग्वेज माना जाता है। पंचम पीढ़ी का जो आपको कंप्यूटर है वो AI पे आधारित है। और AI के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोग्राम है वो कौन सा प्रोग्राम है? प्रोलोग है। इसके बाद बात करते हैं C++। 1972 में इसका जो है विकास माना जाता है। इसके बाद है आपका जावा। C++ आपको याद रखना है एक प्रोग्रामिंग भाषा है। और जावा के बारे में आपको याद रखना है यह वेबसाइट पर प्रोग्राम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों बेसिक जो जानकारी थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसे ही लिया गया। ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंगल वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सके तो इस वीडियो को जरूर रिपीट कर लीजिएगा। पेन और पेपर के साथ जितने भी कंटेंट आपको बताए गए हैं उसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, जैसे PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्टकट की के बारे में देखेंगे, जैसे कट के लिए, पेस्ट के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो 5 वीडियो में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य को है उसे कंप्लीट करेंगे। आपसे बस रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। कंटेंट की गारंटी मेरी है, बेस्ट ऑन बेस्ट आपको कंटेंट मिलने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का PDF जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा ताकि आप बेस्ट रिवीजन कर सके। चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।